राजधानी में गर्मी का कहर जारी है, जिससे लोगों की सेहत पर असर भी पड़ रहा है। सदर अस्पताल में डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल प्रशासन ने गर्मी से बचाव के लिए जरूरी तैयारियां भी की हैं। डॉक्टरों का कहना है कि धूप से बचने के लिए छाते और टोपी का इस्तेमाल करें, अधिक पानी पिए और हल्के सूती कपड़े पहने। सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताए बचाव के उपाय। जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। और आपने बहुत ही एक समसामयिक प्रश्न उठाया है। अभी गर्मी बढ़ने लगी है और कुछ दिनों के बाद और भी ज़्यादा गर्मी और लू बढ़ेगी। ऐसे हालात में पहला चीज़ जो हम लोग बोलते हैं कि इससे बचाव ज़रूरी है। तो बचाव के लिए हम लोग जैसे धूप में जा रहे हैं तो जब तक ज़रूरी ना हो धूप में ना निकलें, ज़रूरी हो तो निकलना है तो फिर अच्छा से पानी वगैरह पी करके, और केवल पानी नहीं, जो भी लिक्विड खान पान की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं गर्मी के लिए, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, नारियल पानी है, फल का रस है, नारंगी है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग खाएं पिएं, सादा पानी भी पिएं, तो इससे क्या होगा कि लू लगने का डर नहीं रहेगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। बीच बीच में पानी पीते रहें, शरबत पीते रहें, सत्तू का शरबत पी सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोग लू से बचने का सबसे पहले उपाय करेंगे। सिर पर हमेशा कोई मोटा तौलिया बांध करके निकलें, शरीर को ढक के निकलें, तो उससे भी बचाव होगा। और अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या लगे तो आप छाया में जा कर के आराम करें, या कहीं भी आराम करें ज़रूर, और पानी पीते रहें। अगर किसी कारण से किसी को अचानक लू मार देता है तो पहला चीज़ है कि उसके शरीर को ठंडा करना है। जैसे घड़ा का पानी हो वो ठंडा होता है, उससे, या जो भी नॉर्मल वाटर उपलब्ध है उससे हम लोग शरीर को, पूरे शरीर को एक साथ ठंडा करेंगे तो फिर अचानक जो हाई टेम्परेचर होता है वो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद भी अस्पताल आना ज़रूरी है। अस्पताल में सभी जगह इंतज़ाम है। जो भी हीट स्ट्रोक के पेशेंट हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट हैं, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था है। उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हुई है, और ट्रेनिंग कुछ मास्टर ट्रेनर्स बाहर भी जा कर के मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग लिए हैं, और हमेशा इस पर डिस्कशन होते रहता है। तो अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट है, अस्पताल में पूरा अरेंजमेंट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे CSC जो ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हैं और सदर अस्पताल या रिम्स है, तो इन सारी जगहों पर इंतज़ाम है, और सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को इसका प्रशिक्षण है। IV फ्लूइड चलाना होगा तो उसकी दवाओं की भी कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ORS पाउडर भी रखना चाहिए और पीना चाहिए उसको, ताकि अगर कभी थोड़ा भी कुछ ऐसा महसूस हो कि हमको गर्मी लगने का लक्षण आ रहा है या डिहाइड्रेशन, पानी का प्यास बहुत लग रहा है, तो ORS पाउडर भी पीना चाहिए। अगर ORS पाउडर नहीं है तो एक चुटकी नमक, 1 चम्मच यानी 5 ग्राम चाय वाला चम्मच से चीनी, और साथ में नींबू या नारंगी का रस उसमें डालना ज़रूरी है। पहले बहुत बार लोग केवल नमक चीनी का घोल बोलते थे, वो गलत है। उसमें ज़रूर नींबू या नारंगी का रस डालना चाहिए, तब ये भी ORS की तरह काम करता है। तो इन सारी सावधानियों से हमें पूरी उम्मीद है कि किसी को भी हीट स्ट्रोक का या लू लगने वाली समस्या किसी को भी नहीं होगी, और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अस्पताल में लोग न आवें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। पेशेंट को लूज मोशन हो रहा था तो हम लेके आए पेशेंट को, तो बोल दिया डॉक्टर कि धूप से बचना है, और ये लेक्टर दिया है, बोले इसको पीते रहना है और धूप से बचने बोला है। ऐसा कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन धूप से परेशानी हाँ, हो रही है? धूप से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी। घर से बाहर मतलब सो के नहीं उठते हैं, और धूप इतना तेज रहता है कि बाहर निकलने में डर लगता है। अब बस टाइम, अभी तो स्कूल खुला हुआ नहीं है तो अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद जो परेशानी हो जाए बच्चे के साथ। रांची में गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो बढ़ने लगी है। लोग अपनी परेशानियों के साथ अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें सदर अस्पताल की, तो सदर अस्पताल एक्टिव हो चुका है सभी बीमारियों को लेकर। वहीं हमने सिविल सर्जन से भी बात की, उन्होंने लू से बचने के उपाय बताया और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है तो उन्हें सारी सुविधाएं, जो सावधानी है उसे बरतनी चाहिए, ताकि वो लू की चपेट में ना आए।
वहीं एक दो की संख्या में मरीज जो आ रहे हैं और अपनी परेशानियों का समाधान यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी डिहाइड्रेशन की समस्या से बचना चाहते हैं तो सभी सावधानी बरतें। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।